आज हम समझते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर कैसे होता है। हमने सिद्ध किया था कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन आज हम वही सिद्ध करेंगे कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास दिया है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है जिनके शीर्षलंब AM तथा DN है। तो आप लिखिए, दिया है या माना, हमने माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं जिनके शीर्षलंब AM तथा DN है, AM तथा DN है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके इक्वल होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यानी AB के स्क्वायर और AB की संगत भुजा क्या है? D, यानी D के स्क्वायर। अब आइए हम प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में हम लिखे कि त्रिभुज ABC किसका समरूप है? DEF का, त्रिभुज DEF का। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यानी इसका जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इनकी संगत भुजा क्या है? AB, यानी AB के स्क्वायर, AB के संगत भुजा क्या है? D, यानी D के स्क्वायर। इसको आप माने फर्स्ट। लेकिन पुनः अब हम चलते हैं त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में। अब चलिए, अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज किसमें? तथा त्रिभुज DNE में क्या है कि जो M है वो कोण N के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण N, और ये 90 डिग्री हुआ। और कोण B किसके बराबर है? कोण E के। कोण B बराबर कोण E, ये क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, और जब त्रिभुज समरूप है तो कोण B किसके इक्वल है? कोण E के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज किसका हो गया? DNE का। ये कौन समरूपता काम किया? AA समरूपता। एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण के बराबर होगा, यानी कोण B कोण E के इक्वल हो गया और कोण M कोण N के इक्वल हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं AA समरूपता। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB बटा DE का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? AM बटा DN का। AM बटा DN का। आप इसको एक बार वर्क करें तो आप लिख सकते हैं कि AB के स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा? AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर। ध्यान रखें ये AM है, AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर। अब समीकरण फर्स्ट से चलिए। अब समीकरण फर्स्ट से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है? यही न है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? DEF। ये किसके इक्वल है? AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर। और AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर को हमने क्या सिद्ध किया है? AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर। तो जहां AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर है उसको हम AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हमारा यही ना है, AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? M के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ किसके बराबर है, एबी के स्क्वायर बटा डी के स्क्वायर, और एबी के स्क्वायर बटा डीए के स्क्वायर को हमने लिख दिया है एम के स्क्वायर बटा डीएन के स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दें एम के स्क्वायर बटा कितना, डीएन का स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड।